मोहब्बत की आखिरी रात की कहानी। रात का सन्नाटा था, हवाओं की सरसराहट चल रही थी और शहर के एक कोने में पुराने बंगले से अचानक एक चीख गूंज उठी। वो चीख किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि उस घर के मालिक राहुल की थी। उस घर की दीवारें, जो कुछ देर पहले तक हंसी और प्यार से भरी थीं, अब सिर्फ खामोशी और खून की गंध से लिपटी थीं। दरवाजा टूटा, पुलिस अंदर दाखिल हुई। फर्श पर खून फैला हुआ था और उसके बीच पड़ा था राहुल का निर्जीव शरीर। चेहरा डर से जकड़ा हुआ, आंखें खुली हुई, शरीर पर चाकू के गहरे निशान। उसके पास ही बैठी थी उसकी पत्नी नैना। आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, पर चेहरे पर एक अजीब ठंडापन था। इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में बोला, नैना जी, सच बताइए, ये सब कैसे हुआ? नैना हकलाई, मैं नहीं जानती। जब मैं कमरे में पहुंची, राहुल पहले से। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन क्या ये सच था या एक औरत का झूठ जिसने अपने ही पति का खून किया था? सच जानने के लिए कहानी को पीछे ले जाना होगा, कुछ महीने पहले तक, जब सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से सब टूट चुका था। राहुल, एक सीधा साधा आदमी, अपनी नौकरी में व्यस्त, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाला। नैना, खूबसूरत, स्मार्ट, पर अंदर से बेचैन, अधूरी। एक शाम राहुल मुस्कुराते हुए बोला, नैना, अगले महीने मनाली चलेंगे ना? बहुत दिनों से कहीं घूमे नहीं। नैना ने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं राहुल। पर उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक खालीपन, एक अधूरा एहसास, क्योंकि नैना के दिल में पहले से कोई और जगह बना चुका था। अर्जुन, नैना का कॉलेज का पुराना दोस्त। एक दिन ऑफिस पार्टी में अचानक दोनों की मुलाकात हुई। भीड़ के बीच जब उनकी आंखें मिली, वक्त थम सा गया। अर्जुन मुस्कुराया, इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही लग रही हो नैना। और उस एक मुस्कान ने पुरानी यादों की परतें खोल दी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, कॉफी पर बातें, बारिश में हंसी, छुपे हुए कॉल्स। हर बार जब अर्जुन नैना का हाथ थामता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। अर्जुन फुसफुसाता, राहुल तुम्हें समझता नहीं, तुम उसकी नहीं हो सकती। नैना की आंखों में गिल्ट और चाहत एक साथ तैर जाती। रातों को वो खुद से पूछती, क्या ये धोखा है या सच्चा प्यार? और हर जवाब में अर्जुन की आवाज़ गूंजती, या तो वो रहेगा या मैं। धीरे धीरे प्यार चाहत में बदल गया और चाहत जुनून में। अब नैना दो जिंदगियों के बीच फंस चुकी थी, एक जिम्मेदारी और एक पागलपन। वो हर दिन राहुल के साथ होती, लेकिन सोच अर्जुन की होती। राहुल प्यार से कहता, नैना तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। नैना मुस्कुराती, कुछ नहीं राहुल, बस थक गई हूँ। पर भीतर एक तूफान था जो अब सब कुछ उड़ा देने को तैयार था। एक रात अर्जुन ने आखिरी बार कहा, या तो वो रहेगा या मैं। नैना रोते हुए बोली, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अर्जुन का ठंडा जवाब था, तो मरते रहो रोज। उस रात नैना ने आईने में खुद को देखा। आईना दो हिस्सों में बटा दिखा, जैसे एक तरफ वो पत्नी थी और दूसरी तरफ एक कातिल औरत। धीरे धीरे उसने किचन से चाकू उठाया, हाथ कांप रहे थे, आंसू उसकी उंगलियों पर गिर रहे थे। राहुल अपने कमरे में बैठा था, थका हुआ, प्यार से बोला, नैना जरा पानी दोगी? नैना पास गई, पानी का गिलास रखा और एक ठंडी सांस ली। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, तुम ठीक हो? नैना ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना राहुल। और अगले ही पल चाकू का वार। एक चीख ने कमरे को हिला दिया। खून की धार फर्श पर बहने लगी। राहुल वहीं ढह गया। प्यार, भरोसा और जिंदगी सब एक बार में खत्म हो गए। रात बीती, नैना कांपते हुए अर्जुन को कॉल करती है, सब खत्म हो गया। अर्जुन की ठंडी आवाज आई, गुड, अब सब ठीक हो जाएगा। पर अगले ही दिन पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, चैट्स, सब सामने आ गया। अर्जुन गायब था। इंस्पेक्टर ने कहा, नैना जी, आपके पास सबूत हैं, अब सच्चाई छिप नहीं सकती। नैना टूट गई। मैं बस प्यार चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। इंस्पेक्टर बोला, प्यार कभी खून से हासिल नहीं होता नैना, अब आपको आपकी सज़ा मिलेगी। कोर्ट में जज की आवाज़ गूंजी, नैना शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। गाउन उठे, हथकड़ियाँ लगीं। और कुछ हफ्तों बाद अर्जुन किसी और औरत के साथ रेस्टोरेंट में हंसता हुआ दिखा। नैना जेल की कोठरी में बैठी थी, हाथों में राहुल की फोटो, आंखों में पश्चाताप। धीमी आवाज़ में खुद से बोली, क्या यही मोहब्बत थी? क्या यही आज़ादी थी? फिर एक आंसू उसके गाल पर बह गया। जेल की सलाखों से बाहर निकलती है एक रोशनी उम्मीद की। फिर बारिश गिरने लगती है, दूर आसमान में बिजली चमकती है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब वो पागलपन और धोखा बन जाए तो वो सिर्फ बर्बादी लाता है। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।